Hello everyone, welcome to my channel Way to English. फ्रेंड्स मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि 2 दिन से मैं थोड़ा वीडियोस लेट अपलोड कर रही हूँ। कुछ रीज़न्स की वजह से मेरा काम अर्ली हो नहीं पा रहा है, इसीलिए बट नेवर माइंड, हम कंटिन्यूसली पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। तो लेसन नंबर 4 वर्ब हमारा स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ वर्ब बता रही थी। तो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल और लेक्सिकल वर्ब। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल वर्ब मतलब मेन वर्ब जो होता है। मेन प्रिंसिपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो खास होता है या प्राइमरी होता है या मेन होता है, ठीक है। तो उसी को हम आज समझेंगे। All words which express any kind of action or work, ऐसे शब्द जो कोई काम बताते हैं कि कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है। वो काम, देखिए वर्ब बहुत टाइप के हैं, है ना, सिर्फ काम को ही वर्ब नहीं कहते, इसीलिए इसको कैटेगराइज किया गया है। तो आज हम जो प्रिंसिपल वर्ब पढ़ रहे हैं उसे हमको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, उसमें कन्फ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो किसी काम या एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, सच एज रीड पढ़ना, राइट लिखना, ईट खाना, टॉक बात करना, वॉक चलना, ये सभी आर कॉल्ड प्राइमरी और प्रिंसिपल वर्ब्स। ये जो वर्ड्स होते हैं ये प्राइमरी या प्रिंसिपल वर्ब कहलाते हैं। मतलब आप सब प्रकार के काम को ले लीजिए जिसमें बॉडी मूवमेंट होता है, फिजिकल एक्शंस होते हैं, ठीक है, वो आएगा हमारा प्राइमरी वर्ब में, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स, और वो वर्ड्स जो होते हैं रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। दे एक्सप्रेस देयर मीनिंग इन कंसिडरेशन विद द सब्जेक्ट, मतलब वो सब्जेक्ट को कंसिडर करते हुए या सब्जेक्ट को लेते हुए या सब्जेक्ट के साथ मिलकर कोई कार्य को दर्शा रहे हैं, तो वो प्राइमरी वर्ब्स कहला रहे हैं, ठीक है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? चलिए देख लेते हैं। तो फिर दे आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। एक्शन मतलब फिजिकल एक्टिविटी करना, कुछ काम करना, उसे हम एक्शन बोलते हैं। तो जितने भी शब्द हैं जो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं वो प्राइमरी या प्रिंसिपल वर्ब कहलाते हैं। इट शोज फिजिकल वर्क एज वेल एज मेंटल वर्क। अब फिजिकल के साथ में ना मेंटल वर्क जैसे थिंकिंग, है ना, थिंकिंग, गेटिंग एंग्री, है ना, ये सभी काम है। मेंटल वर्क में सबसे अच्छा एग्जांपल है थिंकिंग, वो जो होगा वो वर्ब में आएगा, है ना। फिजिकल वर्क एज वेल एज मेंटल वर्क, विजिबल वर्क एंड इनविजिबल वर्क टू। विजिबल वर्क भी बताते हैं ये, इनविजिबल वर्क। अब थिंकिंग में आपको दिख थोड़ी रहा कि वो थिंकिंग हो रही है, तो कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, बट थिंकिंग तो हो रही है ना। इसी प्रकार के वर्ड्स जो होते हैं वो प्राइमरी वर्ब कहलाते हैं। अब थोड़ा सा हिंदी में विश्लेषण कर लेते हैं इनको। प्राइमरी वर्ब, लेक्सिकल या ऑर्डिनरी वर्ब, इन्हें प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। जो वर्ब वाक्य में वाक्य के सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट मतलब मैं आपको सेंटेंस पढ़ाते टाइम बताऊंगी और पहले भी बता चुकी हूँ कि जिसके बारे में बात हो रही है या जो कोई काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो काम हो रहा है या जिसके द्वारा काम हो रहा है, जिस किसी वस्तु के द्वारा, वो ऑब्जेक्ट में आती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना एवं वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, क्लियर करता है वाक्य को, उसे हम वर्ब कहते हैं और मेनली प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जैसे ही राइट्स एन एप्लीकेशन, वह एक एप्लीकेशन लिख रहा है या लिखता है। ही रीड्स, वह पढ़ता है। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। ये सभी जो वर्ड्स होते हैं ये प्रिंसिपल वर्ब होते हैं, ठीक है। इसमें रीड, राइट, प्ले, ईट, टॉक, वॉक, ये सभी शब्द शामिल होते हैं, ठीक है।
और इनके भी 2 पार्ट्स होते हैं। प्रिंसिपल वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, जिसको हम कल देखने वाले हैं, है ना। तो ये सभी अगर आपको नहीं समझ आया हो तो मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। जो वर्ब वाक्य में वाक्य के सब्जेक्ट के साथ, इसमें सब्जेक्ट ज़रूरी है, सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपने वाक्य का अर्थ स्पष्ट करता है। जैसे ही प्लेज गिटार, वह गिटार बजाता है ना। मिलकर अपना वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, उस वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। देखिए, अब जैसे सपोज ये डू डिड डज भी वर्ब होता है, आप बोलेंगे, लेकिन ये डू डिड डज एग्जैक्ट वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं करता। और लीजिए, हमारे सामने बहुत सारे वर्ब उपस्थित हो गए हैं। फ्रेंड्स, आई मस्ट से कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मुझे ये स्टिकर्स और एनिमेशन पिक्चर्स कलेक्ट करने में। कई बार वो डाउनलोड नहीं हो पाती, कई बार इकट्ठी हो जाती है, तो मुझे 1 बाय 1 डाउनलोड करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि जो मुझे पिक्चर मिल गई बस मैं वो ले लूँ और उसको डाल दूँ, उसमें भी मुझे वैरायटी और डेलीगेंस देखना पड़ता है कि डेलिकेट है, कि अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, किस टाइप की है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और बस अगर मैं अपना कोई डेली वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाती हूँ तो देर हो जाती है, और इस वजह से हमारे वीडियोस थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी वर्किंग, ये लैपटॉप पे वर्क कर रही है एक लड़की। फिर राइटिंग, है ना, रीडिंग, रेनिंग। अच्छा, अब हमारे काम के अलावा भी जो काम होते हैं, जो प्राकृतिक काम है, जैसे ब्लोइंग मतलब हवा का ब्लो होना, रेनिंग बरसात का गिरना, ये सब भी वर्ब में ही आता है। प्लेइंग, कुकिंग, है ना, ईटिंग, डांसिंग, रनिंग, सभी प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वर्ब में आते हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप एटलीस्ट मुझे इतना तो फीडबैक दें कि मेरे वीडियोस कैसे बन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है यार, और करना भी है ऑब्वियसली। अगर मुझे आप लोगों को एक इम्प्रेसिव वे में पढ़ाना है जो आपको लास्ट तक रहे आपके साथ में, तो मुझे इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ, बस जस्ट आई वांट योर सपोर्ट कि मुझे एटलीस्ट पता लगे कि हाँ भाई मैं काम अच्छा कर रही हूँ या मुझे और बेटर करने की ज़रूरत है। तो बस बातें तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो बातें करना भी वर्ब में आता है, दैट मीन्स टॉकिंग, तो ये भी एक प्रिंसिपल वर्ब है। तो चलिए जोक्स अपार्ट, ये है हमारा प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को अगर और अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप बार बार इसको देखिए, वीडियो को सुनिए, बार बार देखिए, तो आप लोगों को अच्छे से प्रिंसिपल वर्ब समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल मतलब काम, मेन काम, है ना। बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, लेकिन प्राइमरी हमारे ये सारे वर्क्स होते हैं, है ना, इन्हीं को हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं फ्रेंड्स। तो बस आज का वीडियो यहीं तक का था, और इसमें प्रिंसिपल वर्ब में मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सारे जो वर्ड्स आप लोगों को लगता है कि ये प्रिंसिपल वर्ब में आते हैं, तो आप लोग लिस्ट बनाइए, कमेंट कीजिए। देखिए, मुझे फीडबैक मिलेगा तो मैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊँगी, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि आप लोग देख रहे हो तो फीडबैक देते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सभी चीज़ें। इसके बिना तो हम इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी, मेरी भी और आपकी भी। और देखिए, वर्ग 3 ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, इसको आपको कस के पकड़े रखना है और हिट करना है। थैंक यू सो मच।